नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं, या भारत में जो शांति है उसको वो तोड़ना चाहते हैं, या फिर भारत की जो अलग अलग संस्थाएं हैं उन पर आघात करना चाहते हैं? हम ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, ये आपको क्यों बता रहे हैं? दरअसल जब आप सो रहे थे उसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा फैसला लिया जिसने भारत को और भारत के कान खड़े कर दिए, जिसने भारत को आगाह किया है कि सतर्क होने का वक्त आ गया। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये डोनाल्ड ट्रंप का एक पोस्ट है जो जब आप सो रहे थे तभी उन्होंने ये पोस्ट किया और ऐलान किया कि अब भारत में जो अमेरिका के राजदूत होंगे, जो एम्बेसडर होंगे, वो होंगे सर्जियो गोर। सर्जियो गोर कोई छोटे मोटे शख्स नहीं है। कहा यह जाता है कि सर्जियो गोर वही हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क का झगड़ा करवाया। एलन मस्क ने सर्जियो गोर को एक वक्त स्नेक तक कह डाला था। सोचिए, एलन मस्क इतने खास होते थे डोनाल्ड ट्रंप के, लेकिन सर्जियो गोर ने ट्रंप और मस्क दोनों के बीच दुश्मनी करवा दी। सर्जियो गोर बेसिकली कहा जाता है कि इनका बैकग्राउंड एक जासूस वाला रहा है। ये जहां जाते हैं वहीं पर जासूसी करते हैं। लेकिन इससे भी खतरनाक रोल इनको दिया गया, जानते हैं क्या? इनको सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत के साथ साथ म्यांमार और बांग्लादेश की भी जिम्मेदारी दी गई है। यानी हर वो जगह जहां भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है उसकी देखरेख करेंगे कौन? सर्जियो गोर। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप जब सारे पैतरे खेलकर हार गए, जब मोदी के सामने मुंह की खानी पड़ी, जब पुतिन ने उनको पैदल लौटा दिया, तब उनके पास अब यही रास्ता बचा है? चाहते क्या है ट्रंप? इसी पर बातचीत करेंगे। मेरे सहयोगी पंकज प्रसून जुड़ रहे हैं। पंकज, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? बड़ा खतरनाक है। जो इनके बारे में जानता है, इनके बैकग्राउंड को जानता है, वो सतर्क हो जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये एक ग्रेसेटी भाई साहब हुआ करते थे जर्मनी में एम्बेसडर, अमेरिका के। वो जर्मनी में बहुत बदनाम हो गए, अलोकप्रिय हो गए। वो टीम मागा का हिस्सा थे। डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें जर्मनी में अपना एम्बेसडर बताया। बाद में जर्मनी में वो इतने अनपॉपुलर हो गए कि उनको हटाना पड़ा। वो ग्रेसेटी भाई साहब, वो और विक्टोरिया नुलैंड, ये दोनों मिलकर नॉर्थ ईस्ट के सारे मेस के लिए जिम्मेदार हैं। वो कोलंबिया का ड्रग्स कार्टेल, उस गोल्डन ट्रायंगल में आना, उसके बाद वो हथियार आना, मणिपुर का जो मेस है, ये सिर्फ दो शख्स जो इसके पीछे पूरा दिमाग बताया जा रहा है, एक विक्टोरिया नुलैंड और ग्रेसेटी। ये अब अफसोस नहीं कहें, ये संयोग कह सकते हैं कि ये टीम मागा के हिस्सा थे, और उसी टीम मागा का हिस्सा जिसका ये है गोर भाई साहब, जो अभी भारत में राजदूत बनाए गए। ब्रह्मा चलानी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट आया। अमेरिका ग्रेट अगेन नाम की एक अमेरिका ग्रेट अगेन टीम बनाई गई थी जो डोनाल्ड ट्रंप ने बनाई थी चुनाव में प्रचार के दौरान। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और आज भी वो काम कर रही है कि अमेरिका को कैसे ग्रेट बनाया जा सकता है, उसके लिए है। तो जितना टीम मागा का जो सदस्य है ना, वो अलग अलग जगहों पे गया है और उस देश के साथ मेसी फैलाया है, मतलब कि रिश्ते बड़े खराब हुए हैं बाद में। ये गोर भाई साहब जो हैं वो ग्रेसेटी या विक्टोरिया नुलैंड के साथ मिलकर काम करते थे। आज ब्रह्मा चलानी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट आया है, मुझे लगता है 1 घंटे पहले उन्होंने किया है, एक बार देखना चाहिए। वो ब्रह्मा चलानी लिखते हैं कि कोल्ड वार एरा के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका ने भारत में एक राजदूत की नियुक्ति तो कर दी है, लेकिन उसे साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया का इंचार्ज भी बनाया है। अब तक होता यह है कि राजदूत कोई अलग है और साउथ और सेंट्रल एशिया का इंचार्ज अलग है। ब्रह्मा चलानी कहते हैं, एक तो ये पहली नजर में भारत का वैल्यू कम करके दिखाता है कि चलो भाई साउथ और सेंट्रल एशिया के साथ एक तुम्हारे देश को भी दे दिया। दूसरा कि कोल्ड वार एरा के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार सबके इंचार्ज एक ही आदमी रहेंगे।
इसका मतलब इन देशों के साथ इक्वेट किया है भारत को, बराबरी पे लाके खड़ा कर दिया है कि हमारा जो पाकिस्तान देखेगा, जो बांग्लादेश देखेगा, जो म्यांमार देखेगा, वो वही भारत को भी देखेगा। किसी भी बड़े देश के साथ जो अमेरिका होता है ना, एक सेपरेट एम्बेसडर भेजता है अलग से, जैसे चाइना का नहीं कर सकता कि चाइना का जो एम्बेसडर है वो साउथ चाइना सी के सारे देशों को इंचार्ज भी होगा। ये चाइना का अपमान है। उसी तरह ये भारत का अपमान है कि भारत का जो एम्बेसडर होगा वो पाकिस्तान के मामलों को भी देखेगा, बांग्लादेश के मामलों को भी देखेगा, म्यांमार के मामलों को देखेगा। ये ब्रह्मा चलानी ये कह रहे हैं। एक और मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूं सर्जियो गोर के बारे में। 2023 में इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, मैगजीन का नाम है द डिप्लोमेट। उसमें साउथ एशिया के बारे में पहली बार इनकी सोच पता चली कि ये किस तरीके से सोचते हैं, क्योंकि सार्वजनिक रूप में जो बोलेंगे तभी तो पता चलेगा ना। ये आदमी खुल के बोल रहा है कि हम आंग सान सूकी जो म्यांमार में है उसका समर्थन करते हैं और मिलिट्री हुंटा जो है वो चाइना के इन्फ्लुएंस में है और हमें किसी भी तरह आंग सान सूकी की सत्ता लानी है। इतना ही नहीं, ये आदमी ये मानता है कि जो क्रिश्चियन बहुल इलाके हैं म्यांमार के, क्रिश्चियन और ट्राइबल, याद रखिए क्रिश्चियन और ट्राइबल को वो इक्वेट करते हैं। क्रिश्चियन और ट्राइबल बहुल इलाकों के साथ अन्याय हुआ है, इस बात को गौर से देखिएगा, तब भारत की राजनीति में इनकी सोच समझ में आ जाएगी। ये क्रिश्चियन और ट्राइबल गठजोड़ बनाकर और उसे पीड़ित दिखा रहे हैं। यह है इनकी सोच। अब इसमें जब भारत के साथ बहुत सारी चीजों को आप रिलेट कर सकते हैं, क्रिश्चियन मिशनरी कैसे ट्राइबल इलाकों में काम करते हैं, कैसे ट्राइबल को लेकर मणिपुर में सारा कुछ हुआ कि वो ट्राइबल हैं और जो मैतई हैं वो ट्राइबल नहीं है। क्रिश्चियन बहुल इलाकों को लेकर सकते हैं, मिजोरम और मणिपुर में क्रिश्चियन है तो एक स्यूडो क्रिश्चियन स्टेट बनाना है, म्यांमार के कुछ हिस्सों को लेकर और नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्सों को लेकर, ये सब चल रहा है ना बहुत देर से। ये है जो भारत में नए राजदूत बनेंगे। ये तो है निगेटिव बात। अब मैं कुछ पॉजिटिव बातें बता देता हूं। पॉजिटिव ये है कि ये पहले ऐसे एम्बेसडर होंगे इंडिया में जो सीधे डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप से ही बात कर सकते हैं, जब दिल करे तब फोन पे। इनको किसी चैनल की जरूरत नहीं है। कल को अगर इस बंदे ने फैसला कर लिया और अगर लगता है कि भारत के साथ कुछ इसका अच्छा हो रहा है तो वो सीधे डोनाल्ड ट्रंप को इन्फॉर्म करेगा। अच्छा, खबर ये तो कहा ये जा रहा है कि ये बैठेंगे भी भारत में ही। बिल्कुल बिल्कुल भारत में ही बैठेंगे। इसमें 2-3 जानकारियां आ रही हैं, तो पहले लोगों को बता देते हैं कि क्यों इनको संदेह की नज़र से देखा जा रहा है। देखिए, एक तो क्या इनको उतना ज़्यादा कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, राजनयिक का अनुभव नहीं है, लेकिन इनको डायरेक्ट भारत भेज दिया गया। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भारत के साथ चूंकि अमेरिका की ट्रेड डील फंसी पड़ी है, तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप एक डायरेक्ट चैनल स्थापित करना चाहते हैं और उनको एक जरिया बनाया है। गोर को बहुत ज़्यादा दिन तक ट्रंप भारत में नहीं छोड़ेंगे, कुछ लोग इसकी भी चर्चा कर रहे हैं। वो बस चाहते हैं कि ये डील हो जाए, उसके बाद गोर को वो वापस बुला लेंगे। दूसरी चीज़, गोर को भेजने के लिए ये कुछ लोग बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी चाल है, मतलब तुरुप का इक्का जिसको कहते हैं ना, वो चाल है। ख़ास तौर पर तब जब वांगी भारत आए और भारत में उन्होंने मुलाकात की और प्रधानमंत्री मोदी तैयार हो गए उनके इन्विटेशन पर कि एससीओ जाएंगे। जैसे ही ट्रंप तक ये खबर पहुंची, ट्रंप को लगा कि नहीं भाई, चीन और भारत एक कैसे हो सकते हैं। तो खास तौर पर उनको मतलब आप बताइएगा इसमें पंकज जी क्या बात है। इस चर्चा ये भी चल रही है कि ट्रंप इस वजह से ज्यादा परेशान हो गए, इसलिए उन्होंने अपने सबसे वफादार को यहां भेजा है। इनके पास डिप्लोमेटिक अनुभव नहीं है पर फाइनेंशियल अनुभव है। ये फाइनेंशियल टास्क फोर्स के मेंबर थे डोनाल्ड ट्रंप के, तो भारत में भेजा जाना प्योर और प्योर फाइनेंशियल डिसीजन है। इनको पता है कि भारत के साथ रिश्ते ट्रेड, कॉमर्स, फाइनेंस को लेकर ही बिगड़ सकते हैं, तो उस चीज को ये बैक ऑन ट्रैक करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए, मैं बार बार ये बोलता हूं कि अभी 2-3 दिनों में कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं जो कि शायद दर्शकों को पता नहीं। दोबारा अमेरिका ने अपना स्ट्रेटेजिक विंडो खोला है इंडिया के लिए। वो तेजस और उसका जो इंजन वगैरह की डील फिर से बातचीत शुरू हो गई है, अभी पिछले 2-3 दिनों पहले की खबर है। दूसरा यह कि अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के अंदर
इस बात को लेकर भारी असंतोष है कि भारत जैसे देश को आप लूज कर रहे हो। और ये खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उनके डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस जो है ना, वो तुलसी गबार्ड, उसने अभी कल कल आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंडिया इज लॉन्ग एंड स्ट्रेटेजिक एलाई और मोस्ट इंपॉर्टेंट एलाई इन साउथ एशिया। ये उन्होंने ये शब्द यूज किया है। इसका मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप और उनका जो खुद का एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इंडिया को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कॉन्ट्राडिक्शन है। डोनाल्ड ट्रंप पर्सनल लेते हैं चीजों को, पर्सनल ईगो की, चलो मोदी ने मेरा नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड नहीं किया तो मैं भारत को सबक सिखा दूंगा, या फिर मुझे उतनी इज्जत नहीं दी, मैं बार बार 36-37 बार कहता रहा कि मैंने सीज फायर कराया पर भारत उसको मान। अच्छा, तो ये उससे पर्सनल है। देखिए, ये घटना आपने जिक्र कर दिया तो मुझे एक घटना याद आ गई जो सिर्फ 2 दिन पहले पाकिस्तान की संसद में घटी है। इशाक डार जो पाकिस्तान के मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, उन्होंने संसद में खड़े होकर क्या बोला कि किसी तीसरे देश ने हस्तक्षेप नहीं किया था। मतलब अब वो भी वही बात कह रहे हैं। भारत में तो जब मोदी कह रहे थे तो लोग मान नहीं रहे। इशाक डार ने कहा कि हम किसी तीसरे देश के पास गए ही नहीं शांति समझौता कराने के लिए। किया या नहीं किया वो तो अलग बात है, हम तो गए ही नहीं, किसी के पास फरियाद लेकर नहीं गए हम। अब बताइए, बेचारे मुनीर जाकर चाय पी रहे हैं, वहां डिनर कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट खा रहे हैं, और यहां उनके पीछे इशाक डार क्या कह रहा है। एक और बात मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान की बात आपने जिक्र की तो एक इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। खबर यह आ रही है कि वहां सिविलियन गवर्नमेंट और आर्मी के जो चीफ है उनके बीच क्या कंफ्यूजन है मैं बताता हूं। चाइना ने अप्रोच किया है सिविलियन गवर्नमेंट को, अमेरिका ने अप्रोच किया है असीम मुनीर को। आप देख रहे होंगे कि असीम मुनीर अमेरिका जा रहे हैं 2 बार, और जो सिविलियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, या फॉरेन मिनिस्टर हो या जो हो, उनको चाइना बुला रहा है। वांगी से अभी मुलाकात हुई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वहां पे चर्चा ये है कि असीम मुनीर ये शहबाज शरीफ सरकार से असंतुष्ट है, नाराज है, और उन्होंने कोर्ट को आदेश दिया है कि अब इमरान खान को बाहर निकालो। एक दिन में 8 मामले डिस्पैच कर दिए गए इमरान खान को लेकर। 100 के आसपास इमरान खान पे आरोप हैं। अब अलग अलग कोर्ट में उनको बरी किया जा रहा है, बाइज्जत बरी, बिना मिलिट्री के इशारे के ये नहीं हो सकता। परसों 8 मुकदमों से इन्हें बरी कर दिया गया। अब ये प्लान ये है कि शहबाज शरीफ अगर चाइना के ज्यादा करीब जाते हैं, या चाइना उनको इस्तेमाल कर अगर अमेरिका की दखल को रोकने की कोशिश करता है, तो हम शहबाज शरीफ को हटा के इमरान खान को लाएंगे। हाँ, ये वहां गेम चल रहा है। और देखिए, ये गेम है चाइना और अमेरिका के बीच। हाँ, इन सब के बीच अमेरिका ने एक अपना दाव चल ही दिया है। अपना जो सबसे खास आदमी था ट्रंप ने, वो सर्जियो गोर को तो भेज ही दिया है। बिल्कुल, और ये पाकिस्तान का भी इंचार्ज है। और सारी घटनाओं को लड़ाई कैसे करेंगे ना, सारी घटनाओं को कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रंप कितनी बड़ी कोशिश करे, कितनी बड़ी चाल चलना चाहते हैं। म्यांमार में क्या है, सर्जियो गोर के बारे में एक और बात बताता हूं। लड़ रहे हैं, सैनिक और जुंता दोनों लड़ रहे हैं। बांग्लादेश में अशांति का माहौल है, स्थिरता का माहौल है, चुनाव होने वाला है। भारत अमेरिका के आगे झुका नहीं। भारत चीन से ज़्यादा बड़ा दोस्त, मतलब भारत और चीन की दोस्ती अब बढ़ती जा रही है, और पाकिस्तान में सेना और सरकार के बीच बन नहीं रही है। तो ऐसे ही टाइम में इन सारे देखिए मतलब एरिया की जिम्मेदारी उन्होंने दे दी है सर्गियो को। एक और मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको, ये क्रिप्टो माइनिंग डील जो है ना अमेरिका के साथ, जो असीम मुनीर का हुआ है, उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे सर्जियो गोर साहब। बांग्लादेश के बारे में आपने बात की तो आपको शायद पता नहीं होगा कि चुनाव होने वाले हैं, ये सच है, लेकिन वहां 2 तरह के ग्रुप हैं। एक रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप है जो कि, और दूसरा, अभी आपने ध्यान दिया होगा एक खबर पे कि 2 दिन पहले बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने, जो जमा साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम काली पूजा मनाएंगे। काली पूजा बोला ना कि कौन सा नहीं, कृष्ण जन्माष्टमी हम ग्रैंड लेवल पे मनाएंगे, हर साल ढाका में मनाएंगे, और ये करके मतलब वो सिग्नल दे रहे हैं कि वी आर लिबरल। तो आर्मी चीफ और सरकार वहां भी ठीक से नहीं पट रही है, बांग्लादेश में भी नहीं, और कहा जा रहा है कि सरकार के पीछे अमेरिका है और आर्मी चीफ के पीछे इंडिया है, या फिर उस तरह के फोर्सेज हैं जो, इवन चाइना खलीलुर रहमान को लेकर बहुत नाराज है अमेरिका से। खलीलुर रहमान एनएसए हैं यूनुस के,
और वो अमेरिका के प्यादे हैं। नहीं, अभी तो खबर ये अब भी आ रही चाइना थी ने कि क्या वो इस्तीफा दे सकते हैं, ये भी खबर आ रही है। इसलिए तो वहां पावर टसल चल रहा है, वहां पावर टसल चल रहा है। आर्मी चीफ के पीछे तो इंडिया डोनाल्ड ट्रंप और ने बहुत चाइना दोनों बैक कर रहे हैं। तो बहुत दूर की सोचकर ये चाल चली है सर्जियो गोर को भारत भेजना, और भारत के साथ साथ देखिए पूरे एशिया रीजन में उनको इतना पावर देना बताता है कि ट्रंप चाहते हैं कि भारत को वो झुका दे। लेकिन भारत हर बार उनकी चाल पर, नहले पर दहला खेल जाता है, और हर बार मोदी बता देते हैं कि ट्रंप को अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। ये जो अचानक सर्जियो गोर को भेजा गया है, आप इस पर क्या सोचते हैं? आपका क्या मानना है? मैं कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।